अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं एग कैरामलाइज पुडिंग और उसके लिए हमने लिया है, ये फुल कप नहीं है दूध का, और ये बिल्कुल नीम गरम है। और ये 2 अंडे हमने लिए हैं और ये वनीला एसेंस लिया है। अब हम सब चीनी भी इसमें 2 चम्मच इस्तेमाल होगी ताकि ज़्यादा मीठा ना हो, बिल्कुल पूरा हो। ये 2 अंडे हम ले रहे हैं, इसे तोड़ के हम पहले देखते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी के मिलाएंगे। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं इसे अच्छे तरीके से, ताकि चीनी और अंडा जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ये हल्का हल्का सा दूध इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए हमने पूरा फुल कप नहीं लिया था, हमने फुल कप से इतना कप लिया था, 3/4 समझ लें आप, ये फुल होता है। 3/4 लिया था, उसमें से भी हमने 2/4 इस्तेमाल किया, इतना सा हमारा दूध बच गया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। ये 1/4 टीस्पून है जो हमने इसमें शामिल किया है वनीला एसेंस। और ये मिल्क पैक नेस्ले की क्रीम है जो हम इसमें 1 चम्मच के बराबर सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। बस मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इसको इतना मेल्ट किया है कि जो अपना क्रीम हमने डाली थी इसमें, उसके लम्स वम्स कोई नहीं बने। ये देखें बिल्कुल साफ है। अगर आप इसमें शामिल करें क्रीम तो उसको अलग से थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा, फिर इसमें शामिल कर लीजिएगा। इस तरीके से भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने तो इसी तरीके से डाल दी है और इसे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। ये हमारा बिल्कुल मिक्सचर जो है तैयार हो गया। हम इसको अब छान रहे हैं। अच्छा, अब इसकी कैरामल बनाएंगे तो हमने ये ली है 2 चम्मच चीनी। ये 2 चम्मच हमने ये खाने वाले ले लिए हैं। अब हम इसे हल्की आंच पे मेल्ट करेंगे चीनी को। देखें चीनी आस्ता आस्ता मेल्ट हो रही है, और जब मेल्ट हो जाए तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो बहुत डार्क हो जाएगी। ये देखें हो गई है पूरी मेल्ट बिल्कुल। अब हम इसमें कप में डाल रहे हैं। ये ज़रा सी बच गई है, हम इसमें डाल देते हैं। क्योंकि हमने 2 कप के लिए बनाई थी। ये अब हम इसमें, ये बिल्कुल जम गई है, ये देखें। अब हम इसमें ये जो है शामिल करेंगे। ये पानी हमने ऊपर रखा हुआ था स्टीम होने के लिए हल्की आंच पे। अब जो ये है हम इसमें कप रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखें पानी इसकी बिल्कुल सतह से नीचे, बिल्कुल कप से। ये जो हमारा थोड़ा सा बचा था इसे भी हम रख देते हैं इसमें। अब इसे कवर कर देते हैं। ये देखें हमारा तैयार हो गया है। ये हम छुरी से चेक कर रहे हैं। ये देखें पूरा नीचे से पक गया है, अंदर से बिल्कुल सारा पक गया है। अब हम इसे निकालेंगे और डीप फ्रीज़र में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद हमारी कैरामलाइज एग पुडिंग तैयार है और बिल्कुल पकी भी है। ये देखें अंदर से भी बिल्कुल पकी हुई है।
आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।